करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को डर है, कांग्रेस पार्टी उन्हें भजन लाल की तरह हाशिए पर न कर दे, इसलिए वे नहीं चाहते कि कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करे। भाटिया ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। कांग्रेस में एसआरके गुट अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हरियाणा में यात्रा कर रहा है। बीजेपी सांसद ने दावा किया, प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीट भाजपा जीतेगी। सांसद करनाल में पार्टी कार्यालय में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी दफ्तर के उद्घाटन प्रोग्राम में शामिल हुए थे। सांसद ने कहा, न मेरा मन है विधायक का या विधानसभा चुनाव लड़ने का, लेकिन पार्टी जिसका नाम देगी मैं उसका चुनाव लड़वाऊंगा। केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन सा लड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, उस पर संजय भाटिया ने कहा कि अगर वो पाक साफ हैं तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी रेड हो। उनसे पूछा गया कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव मनोहर लाल की गारंटी पर होगा या मोदी की गारंटी पर, तो उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है। मोदी मनोहर भले ही दो नाम हो पर लगते एक हैं और दोनों की गारंटी है सबसे ज्यादा। अगर किसी राज्य ने काम किए हैं और चर्चा होती है तो मनोहर लाल के नाम की होती है। दबाव में आना भी नहीं चाहिए और मुझे नहीं लगता राजनीति में चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कभी इस तरह के दबाव में आता है। अगर वो पाक साफ है तो उनको डरना नहीं चाहिए, ईडी की हो, इनकम टैक्स की हो, चाहे किसी की हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए वहां पर मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया। हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो मनोहर लाल की गारंटी के होंगे या नरेंद्र मोदी? दोनों की गारंटी है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है और मैं समझता हूँ मोदी मनोहर नाम तो दो हैं, अगर आप बोलेंगे तो एक ही है, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी जिन्होंने बहुत वर्ष तक मोदी जी के साथ काम किया, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रभारी थे और मनोहर जी संगठन मंत्री थे, दोनों एक दूसरे की रीति नीति को भी जानते हैं। और हरियाणा उनके जो मापदंड थे मोदी जी के, उसके अनुरूप वो खरा उतरा है। और बार बार मैं जब हमारी सांसदों की बैठक होती है, अगर किसी एक स्टेट का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है, उसके जो इनिशिएटिव हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट की चर्चा होती है तो हरियाणा की होती है। और नाम अगर किसी मुख्यमंत्री का लिया जाता है तो मनोहर लाल जी का लिया जाता है। एसआरके की यात्रा चल रही है, कुमारी सैलजा पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह जा रही हैं, किस तरीके से? नहीं, उनका देखो, उनका सर्वाइवल का सवाल है, उनको यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हुड्डा साहब ने अपने पुत्र मोह के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी पे कब्जा किया हुआ है, उससे जो एसआरके का अस्तित्व है वो खतरे में नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि उनको पूरी मेहनत करनी चाहिए ताकि कांग्रेस में अपने अस्तित्व को बचा सके। उन्हीं के टीम के एक सदस्य आज सिरसा के जो पूर्व सांसद रहे हैं तंवर जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैं तो चाहूँगा कि कांग्रेस में जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है सबका स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी में उनको पूरा सम्मान मिलेगा। और कई बार तो मुझे ये भी लगता है हुड्डा साहब को भी खुद पर विश्वास नहीं है और कांग्रेस हाईकमान पर विश्वास नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जब एक समय चौधरी भजन लाल के नाम पर कांग्रेस जीती थी और बाद में हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, इस बार उनको भी यही लगता है कि उनकी भी कोशिश है कि कांग्रेस की ज़्यादा सीटें ना आ जाएं, कम सीटें रहें, ताकि वो हाईकमान पे दबाव बना के रखें। उनके मन में ये भाव है, लेकिन ये भी उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो सपने इसमें देख रहे हैं। मुझे लगता है अभी कांग्रेस हरियाणा की लड़ाई तो शायद अगली बार 2029 में लड़ेगी। अभी तो वो इन फाइटिंग है उनकी आपस के नेताओं की, एक दूसरे से ऊपर दिखने की होड़ है कि मैं इससे ऊपर दिख जाऊं हाई कमान के आगे। अभी पिछले 5-4 वर्षों में जो अपने संगठन का गठन नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके और विरोधाभासी बयान आते हैं, एक कोई नियुक्ति होती है, दूसरा पक्ष कहता है जी हम इस नियुक्ति को मानते नहीं, इस तरह की इन फाइटिंग है। पहले मुझे लगता है कि उनको बैठ के आपस में वो करें, फिर लोगों के बीच में जाएं। सर, बजट आ रहा है एक केंद्र का, हाँ जी, देखिए ये पूर्ण बजट तो नहीं है, ये अंतरिम बजट रहेगा। और मैं समझता हूँ पिछली बार जैसे लोगों के अंदर बहुत खुशी थी, एक अच्छा सार्थक बजट आया जिसके बाद सेंसेक्स हमारा बहुत आगे बढ़ा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हुई पूरी दुनिया के अंदर। मैं समझता हूँ उसी तर्ज पर भी, क्योंकि लोगों के ऊपर कोई वो भी नहीं चला, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया गया, आफ्टर कोविड हेल्थ सर्विसेज के ऊपर पैसा बहुत, रेलवे के ऊपर, नेशनल हाईवेज के ऊपर, जो चीज़ें दिखने वाली हैं, लोगों को इलाज मिले, गरीब आदमी को इलाज मिले, इन चीज़ों को मिला, गरीब आदमी भूखा ना सोए, इन चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ बजट के अंदर पिछली बार भी ध्यान रखा गया था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी मोदी जी के नेतृत्व में वही बहुत अच्छा बजट आएगा। नीतीश जी भी आए था कि मोदी जी को हम ऐसा करेंगे।
एक्चुअली उन सिद्धांतविहीन गठबंधन है। उनका एक सिद्धांत नहीं है, एक नेता नहीं है। किसी से आप आगे माइक लगाएंगे, पूछेंगे जी आपका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है, हर पार्टी का नेता ये बोलता है मैं ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, तभी ये गठबंधन है। और आज आपने देखा कि सब उनको बड़ा उत्साह था कि हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। तो जो स्टेटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, 5 स्टेटों का चुनाव था, तो हमारा गठबंधन उसमें 100% जीतेगा। मिलकर उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन जब वो रिजल्ट आया वो बिल्कुल डूब गए। और अभी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें तो पूरा देश ही राम में हो गया। आज वो बहुत विचलित से हैं और नीतीश कुमार जी के आने के बाद तो निश्चित ही उसकी कमर ही टूट गई है इंडिया अलायंस की। मैं आपको ईमानदारी से कहूँगा, और जगमोहन जी उस बात के साक्षी हैं। आज सुबह ही मैं करनाल आ रहा था, मुझे 3 जो उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए थे, उनका मेरे पास फ़ोन आया। एक कांग्रेस के लीडर हैं, कहने लगे कि भाई साहब हमारे को पार्टी ज्वाइन कराओ। मैंने कहा जी आप बड़े नेता हो, मैं कल माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, उनसे आज्ञा लेकर अगर उनकी इजाज़त होगी तो मैं जरूर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं अलग अलग होंगे। लोकसभा का तो आपने देखा कि चुनाव शुरू हो गया, कार्यालय खुल गया। विधानसभा तय समय पर होंगे, पहले लोकसभा। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बन गया है। हाँ जी, बधाई हो बहुत बहुत। मैंने भी अभी धोखाधड़ी से बना है वो, आप वाले कह रहे हैं। आप वाले कह रहे हैं। देखो, आप वाले पंजाब में जीतते हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होता है। आप वाले दिल्ली में जीतते हैं तो बहुत निष्पक्ष चुनाव होता है। और वो क्या कहते हैं, मैं आपको एक घटना, सच्ची घटना सुना सकता हूँ। मुझे नहीं पता वो हाईलाइट, एक दिन मैं शताब्दी में जा रहा था तो कोई एक उनके परिचित थे राघव चड्ढा जी के, वो भी बैठे थे, मैं बैठा था। उन्होंने हम दोनों का परिचय कराया तो उन्होंने कहा जी ये करनाल से सांसद। मैं तो खैर उनको जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे क्योंकि वो मीडिया में थोड़े हाईलाइटेड से रहते हैं। तो उन्होंने कहा ये करनाल से सांसद, तो आगे नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि संजय भाटिया, हाँ मेरे को मालूम है, आप तो बहुत सेकंड लार्जेस्ट